हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो ओवर थिंकिंग को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उस ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपने प्रेजेंट के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियस है वो उनके ओवर थिंकिंग के अंदर, थॉट प्रोसेस के अंदर इंगेज हो जाती है। अब कॉन्शियस अगर थॉट प्रोसेस में इंगेज हो जाए तो हम अपने वर्तमान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, वर्तमान हमें मजा नहीं दे पाता, आनंद नहीं दे पाता। वर्तमान में हमारे पास में जो सब चीजें होती है, उन चीजों का मजा हम अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते। अगर हम चाहते हैं कि हम इस ओवर थिंकिंग से पूरी तरह से बाहर निकले, तो एक पावरफुल तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हमने इसे अपनी जिंदगी में उतारा तो हम ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या है ये तरीका? बहुत अच्छे समझना, पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में दो तरह के कार्य होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो ओवर थिंकिंग है उसका रूट मैकेनिज्म क्या है। अगर आपने रूट मैकेनिज्म को समझ लिया तो आप ओवर थिंकिंग को खत्म करने में भी कामयाब हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में दो तरह के कार्य हैं। एक वो कार्य जो हमारे नियंत्रण में है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो आपके नियंत्रण में है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, जिस कार्य को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके नियंत्रण में है, वो कार्य जो है, उस कार्य को जो नियंत्रित करने का जो आपका प्रयास है, उस कार्य को कंट्रोल करने का जो आपका प्रयास है, वो आपके भीतर सेंस ऑफ कंट्रोल पैदा करता है। आपके भीतर नियंत्रण का भाव पैदा करता है। और ये जो सेंस ऑफ कंट्रोल है, ये जो नियंत्रण का भाव है, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और यही जो कॉन्फिडेंस है, वो हमारे दिमाग को क्या रखता है? शांत रखता है। आप चीजों को लेकर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, उतना ही ज्यादा आप क्या होते हो? शांत होते हो, रिलैक्स होते हो। एक हमारी जिंदगी में वो कार्य है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसान के हाथ में है कि वो खेत के अंदर बीज बो दे, ये उसके हाथ में है। लेकिन फल कैसा बनेगा, फसल कैसी होगी, बारिश होगी नहीं होगी, ये सब चीजें उसके हाथ में नहीं है। हाँ, बीज बोना उसके हाथ में, वो उसके कंट्रोल का कार्य है। लेकिन वो अगर उस चीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करे कि नहीं, बारिश को भी करवा दूं, वो उसके नियंत्रण में नहीं है। तो वो जो कार्य है वो कौन सा है? जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अब आप इनको जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और चूंकि ये कंट्रोल नहीं होनी, तो जब कंट्रोल नहीं होनी तो ये हमारे अंदर जो हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और जब आपका सेंस ऑफ कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस टूटता है। आप कॉन्फिडेंस टूटता है तो इस कॉन्फिडेंस टूटने की वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, तो आपको खराब फील होता है। और जैसे ही आपको खराब फील होता है तो इस खराब फीलिंग की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए आप इस खराब फीलिंग के कारण को हटाने का प्रयास करते हो। आप वो जो कंट्रोल में नहीं हो रहा था, चूंकि आपको लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं हुआ, इस कारण से खराब फील हो रहा है, तो मैं और ज्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। और जब मैं उसको और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, वहां पे और प्रयास करता हूं, तो चूंकि वो कंट्रोल में तो होना नहीं है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं उसको नियंत्रित नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं। मैं इसी लूप के अंदर कंटिन्यूसली उलझ जाता हूं। लगातार लगातार मैं प्रयास करते जाता हूं। मतलब ये एक वो दलदल बन जाता है जिसमें मैं जितने एफर्ट्स डालता हूं उतना ही ज्यादा और धंसता चला जाता हूं। और यही ये जो बार बार एक्शन, बार बार कॉन्फिडेंस टूटना, बार बार एक्शन, बार बार कॉन्फिडेंस टूटना, यही जो लूप है मेरे भीतर क्या पैदा करता है? ओवर थिंकिंग पैदा करता है। और यही ओवर थिंकिंग जो है, ये हमारे अंदर क्या पैदा करती है? एंजाइटी पैदा करती है। तो एक चीज हम यहां पर बहुत अच्छे समझ लें कि हमारी जिंदगी में दो तरह के कार्य हैं। एक वो कार्य जो कंट्रोलेबल है, जो हमारे हाथ में, एक वो कार्य जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप कंट्रोलेबल
जो कार्य है, जो आपके नियंत्रण वाला कार्य, अगर आप उसके ऊपर एक्शंस लेते हो, अगर आप उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, तो ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये आपको शांत करता है, मतलब आपको ओवर थिंकिंग से फ्री करता है। लेकिन अगर आप उस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जब आप उसको प्रयास करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, आपका सेंस ऑफ कंट्रोल डिस्टर्ब होता है, ये आपके भीतर क्या पैदा करता है, ओवर थिंकिंग पैदा करता है। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने क्या समझा, यहां से हमने एक चीज बहुत अच्छे सीख लिया कि हमारे अंदर अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम एक ऐसे कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करना पड़ेगा कि अगर हम ओवर थिंकिंग में, तो इसका मतलब हम कोई ना कोई ऐसा कार्य, कोई ना कोई ऐसा जो प्रक्रम हम कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसी वजह से हमारे भीतर क्या पैदा हो रही है, ओवर थिंकिंग पैदा हो रही है, उसी की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी पैदा हो रही है। तो ये एक सेल्फ डायग्नोसिस हमारा बन गया कि भैया हमारी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कार्य क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण यह है कि हम एक ऐसे कार्य को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब हम अपने माइंड के ऊपर आते हैं कि यहां पर हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसे हमने यहां पर यह सीखा कि एक वो कार्य जो हमारे नियंत्रण में, एक वो कार्य जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर भी दो चीजें होती है दोस्तों, एक तो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, एक होता है इन विचारों के अनुसार एक्शन, एक होता है एक्शन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने पानी पड़ा है तो मुझे पानी पीना है, ये एक्शन है। अच्छा, पानी पीने का विचार, ये दिमाग के अंदर विचार आ रहा है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, हमारे अंदर जो विचार आते हैं, ये विचारों का आना ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। विचारों का आना ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक्शन हमारे कंट्रोल में है। आप कहीं पर भी शादी में जाते हो, वहां पर खूब सारा खाना पड़ा है। अच्छा, एक तो खाना खाने का विचार आना ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के विचार आपके अंदर आने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। लेकिन वहां पर आप खाना खाएंगे नहीं खाएंगे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं यार नहीं, सब लोग खाएंगे तब खाएंगे, नहीं खाना शुरू होगा तब खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाके खा लो, ऐसा नहीं करते आप। ये आपके एक्शन जो होता है वो आपके नियंत्रण में होता है, एक्शन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन विचारों का आना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम हमारे एक्शन के ऊपर काम करते हैं तो ये हमारे सेंस ऑफ कंट्रोल को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ये हमें शांत करता है, रिलैक्स करता है। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि मेरे अंदर खाना खाने का विचार ही ना आए, मेरे अंदर पानी पीने का विचार ही ना आए, मेरे अंदर सेक्स का विचार ही ना आए, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई सा भी विचार ना आए, तो विचार ना आने का जो आपका प्रयास है, मतलब इसको रोकने की जो कोशिश है, क्योंकि आप विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते भैया, आपके अंदर पैटर्न है, परिस्थिति बस आपका दिमाग आपको बहुत सारे सजेशंस देगा, दिमाग बहुत सारे सजेशंस देगा। अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप इसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हो जो नियंत्रण में है नहीं, आप ये प्रयास करते हो नहीं अब मैं मंदिर में हूं, मेरे दिमाग में ये सेक्स का विचार नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में वो नहीं आना चाहिए। आपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, विचार आपके अंदर आएंगे क्योंकि उसके पैटर्न्स बने हुए, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कहां पर क्या चीज करनी है नहीं करनी है, ये एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन नहीं होना चाहिए, करना है नहीं करना, ये आपके कंट्रोल में है कि भैया सेक्स कहां करना है, कहां नहीं करना है, किस जगह पे करना है, कैसे नहीं करना है, ये आपके कंट्रोल में। कहां खाना है कहां नहीं खाना है, ये आपके कंट्रोल में है, ये आपकी मोरल ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो एक्शंस है वो आपके कंट्रोल में, वो आपके नियंत्रण में। तो अगर आप एक्शंस के ऊपर वर्कअप करते हो तो ये आपके सेंस ऑफ कंट्रोल को बढ़ाता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। लेकिन अगर आप अपने इन थॉट्स जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसको आप नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, ये आपकी सेल्फ एस्टीम को तोड़ता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, आपकी सेल्फ एस्टीम टूटती है, तो आपको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। और उस पीड़ा और तकलीफ का कारण आप क्या मानते हो? आप ये मानते हो कि अच्छा ये कंट्रोल नहीं हुआ, उसको और रोकने का प्रयास करते हो। और जितना ज्यादा आप इसको रोकने का प्रयास करते हो उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर ओवर थिंकिंग पैदा होने लग जाती है। फिर लगता है अच्छा मैं तो भगवान के मंदिर में जा रहा हूं, वहां पे इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। अब जैसे आपने रोकने का कार्य शुरू किया,
विचार तो तैयार ही बैठे आगे आपके सामने। अब फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने और गलती कर दी, और रोको और मजबूती के साथ में, नहीं अब तो पूजा वापस रिपीट करो। अपन पूजा एकदम पूरे थॉट फ्री स्टेट में करना चाहते हैं, फिर उसके कारण हमारा टाइम है वो बढ़ता जाता है। कभी वो 5 मिनट हो जाता है, कभी वो 10 मिनट हो जाता है, कभी वो 15 मिनट हो जाता है, कभी वो आधा घंटा हो जाता है। लगातार हमारा टाइम है वो बिल्डअप होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी क्रिया में लग गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहां से हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हम ओवर थिंकिंग के अंदर हैं तो इसका मतलब हम कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ब्रेन के मामले में, विचारों के मामले में हम जब ओवर थिंकिंग में हैं तो इसका मतलब हम उस कार्य को कर रहे हैं, मतलब हम उन विचारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भैया आपके अंदर जैसा पैटर्न बना हुआ है वैसा थॉट आएगा, बीमारी का थॉट आएगा, एक्सीडेंट का थॉट आएगा, मरने का थॉट आएगा, क्योंकि पैटर्न्स बने हुए, और जैसे पैटर्न्स बने हुए वैसे थॉट हमारे अंदर आएंगे। वो हमारे कंट्रोल की बात नहीं, और जितना हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता है। तो करना क्या है? करना यह है कि हमें हमारे विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना, विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना, नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि इसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, इनको रोकने का जितना हमारा प्रयास है वही चीज हमारी ओवर थिंकिंग को क्या करती है? बिल्डअप करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकले तो दो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है कि एक तो कारण क्या है, और दूसरा हम उस कारण के अंदर जो गलती करना उस गलती को सही कर लेना। कारण क्या है कि हम एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करना बंद कर दे, मतलब विचारों को रोकना बंद कर दे। विचार है, आ रहा है, मंदिर में है, जिस भी प्रकार के विचार आ रहे हैं आने दीजिए। आप तो अपना जो एक्शन है, जो आपको जो पूजा करनी है, जो भगवान के मंदिर में जो भी आपको पूजा अर्चना जो कुछ भी करना वो आप करिए। आप अपने पेरेंट्स के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में बैठे, जैसे भी विचार आए आप उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बातचीत कर रहे बैठे हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, दिमाग में विचार आ रहा है एक्सीडेंट का, आने दीजिए। आप अपने सड़क के ऊपर जो भी यात्रा है उस यात्रा को आप कंप्लीट करिए। आप कहीं पर भी हाइट में जा रहे हैं, दिमाग में मरने के विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। आप अपना काम करिए, जो आप अपना काम कर रहे हैं उन सब कामों को करिए। दिमाग के अंदर विचार है वो आते हैं, वो आते रहेंगे, जैसे पैटर्न्स बने वैसे विचार आएंगे। हाँ, अगर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप इनको नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, तो जो हमारा अभी का एनवायरनमेंट है, जो हमारे प्रेजेंट की सिचुएशन है, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर थॉट आने लग जाते हैं। वो जो स्टक वाले थॉट है वो हटने लग जाते हैं, मतलब हम ओवर थिंकिंग से फ्री होने लग जाते हैं। हमारा माइंड जो है वो शांत होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना फोकस किस पे कर लिया? जो चीजें आपके नियंत्रण में, जो चीजें आपके कंट्रोल में, उसके ऊपर आप अपने पूरे एक्शंस को, अपनी पूरी ऊर्जा को लगा रहे हैं। वो आपके सेंस ऑफ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और आपको शांत करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो OCD, इन सबको हम पूरी तरह से खत्म करने में कैसे हम मदद ले सकते हैं, इसके ऊपर एक CBT का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसके हेल्प से आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय